अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन के जो उमूमन आपके ओवरऑल बिजनेस जर्नी के अंदर रिक्वायर्ड होंगे, आप इस्तेमाल कर रहे होंगे रिसर्च के दौरान ये में भी, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं ब्रांड सेलिंग क्या चीज़ है। जो ब्रांड की हम बात करते हैं बाज़ औक़ात के ब्रांड सेलिंग है, तो ब्रांड सेलिंग का मतलब ये है कि आप किसी और का ब्रांड सेल कर रहे हैं, सिंपल से अल्फाज में ये है, लेकिन इसके अंदर दो तीन डिफरेंट मॉड्यूल्स चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं जी मी टू कर लें या पिगी बैक कर लें, तो कुछ लोग इसे पिगी बैक भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मी टू भी कहते हैं। और सिंपल ब्रांड सेलिंग का मतलब यही है कि आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं। अब पिगी बैक और मी टू का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग जो अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग्स हैं प्रोडक्ट्स की, जो ऑलरेडी रैंक्ड हैं, हम उसमें अपनी ऑफ़र लगा देते हैं, अपनी ऑफ़र भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे दूसरे सेलर्स वहाँ पर मौजूद हैं अमेज़ॉन पे उस आइटम को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आप भी एड अप हो जाते हैं वहाँ पर। तो इसे हम कहते हैं पिगी बैक या मी टू या ब्रांड सेलिंग। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप ऑफ़र अपनी क्रिएट करते हैं, आप भी अपने प्राइस की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, हैंडलिंग टाइम डाल देते हैं और बताते हैं अमेज़ॉन को कि जी ये हम भी सेल करें। अब हैंडलिंग टाइम का तो खैर मामला उस वक्त आएगा जब आप ड्रॉप शिपिंग या एफबीएम ऑर्डर कर रहे होंगे। अगर आप एफबीए कर रहे हैं, स्टॉक अमेज़ॉन के पास है, तो फिर आपका हैंडलिंग टाइम वगैरह का कोई मामला उसमें नहीं आता। इसके अंदर एक और सिचुएशन भी आएगी जब आप ब्रांड को अवॉइड करेंगे, ताकि आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स या इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेंट्स आपके ऊपर ना आए। तो उसके लिए हमने एक और वीडियो लेक्चर डिस्कस किया है, जिसके अंदर वो तमाम प्रॉपर तरीका मैंने बताया है कि कैसे हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन कंप्लेंट्स को। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बाय बॉक्स पर। बाय बॉक्स का ज़िक्र बहुत दफ़ा होगा, बार बार होगा। आप तो बाय बॉक्स क्या चीज़ है, जैसे आप अमेज़ॉन के पेज पर जाते हैं, प्रोडक्ट के पेज पर कोई भी, तो राइट साइड पर ये एक एरिया आपको नज़र आता है जिसे हम कहते हैं बाय बॉक्स है। ये पूरा एक बाय बॉक्स की शक्ल बनी हुई है, जिसमें ऐड टू कार्ट बाय नाउ का बटन भी मौजूद है। और इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर में इन स्टॉक लिखा है, उसमें उसके नीचे बिल्कुल लिखा है अमेज़ॉन ने कि जी शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय ओएसिस मार्केटिंग एंटरप्राइजेस। तो इसका मतलब ये है कि ये सेलर है जो इस वक्त ये शिप भी करेगा और यही बेच रहा है और यही शिप करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा लिखा होता है कि सोल्ड बाय ओएसिस मार्केटिंग एंटरप्राइजेज एंड शिप बाय अमेज़ॉन। तो उसका मतलब फिर ये हो गया कि वो एफबीए आइटम है, अमेज़ॉन उसको शिप करेगा। तो मतलब सिंपल बात यह है कि हमने सेलर ने जो है वो स्टॉक अमेज़ॉन के पास रखवाया है। अब बाय बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, मतलब किस तरह बाय बॉक्स हासिल किया जाए, किस तरह ऐसी लिस्टिंग्स या ऑफर्स क्रिएट की जाए कि जी आपको बाय बॉक्स मिले या आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। बाय बॉक्स किन सिचुएशंस के अंदर आपके पास से चला जाता है एज अ सेलर, या बाय बॉक्स किन सिचुएशंस में सप्रेस हो जाता है उस लिस्टिंग पे से कम्प्लीटली। तो सप्रेस का मतलब ये है कि सप्रेस लिस्टिंग का मतलब कि किसी प्रोडक्ट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा जी अवेलेबल फ्रॉम दीज सेलर्स। तो फ्रॉम दीज सेलर फिर वहाँ पर कोई बाय बॉक्स नहीं होता, यानी कि वो अमेज़ॉन आपसे वो बाय बॉक्स ले लेता है। अब मतलब वो लिस्टिंग से ले लेता है, अब किसी सेलर को बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि वो सप्रेस हुआ था। अब सप्रेस होने की कुछ वजूहत हैं, जिसके अंदर मेन रीज़न आता है लाइक अगर कोई भी सेलर जो है उसके लोएस्ट प्राइस, कम से कम प्राइसेस भी अमेज़ॉन की लिस्ट प्राइस में या एक रेंज के प्राइसेस के अंदर मौजूद नहीं थे। अगर लेट्स से एवरेज में वो आइटम बिक रहा था $39 का, और इस वक्त सिचुएशन के अंदर ऐसी बात है कि मिनिमम लोएस्ट सेलर जो है वो भी $59 का बेच रहा है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस इसका मतलब बढ़ गए, 39 से 59 पे पहुंच गया, और कोई और सेलर उसको 59 से कम में नहीं बेच रहा। तो हो सकता है कि अमेज़ॉन उस लिस्टिंग के ऊपर बाय बॉक्स को सप्रेस कर दे। ठीक है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर बाज़ औक़ात बन जाती है। आपके एज अ सेलर सिर्फ आपसे अमेज़ॉन बाय बॉक्स ले लेता है, दूसरे सेलर को मिल रहा होगा उस लिस्टिंग पे, लेकिन आपसे ले लेगा। उसकी कुछ और वजूहत होती है, यानी कि वो मेनली वो डिपेंड करता है आपके सेलर परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं जो हम डिस्कस किए हैं हमने अकाउंट हेल्थ में, तो उसकी वजह से भी बाय बॉक्स बाज़ औक़ात आपके एज अ सेलर आपके पास से चला जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका अकाउंट हेल्थ और आपकी अकाउंट परफॉर्मेंस जो है वो एक प्रॉपर सिचुएशन में हो, प्रॉपर कंडीशन में हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एफ बी ए वर्सेस एफ बी एम। अब आप बार बार जिक्र सुनते हैं एफ बी ए क्या चीज़ है और एफ बी एम क्या चीज़ है। तो एफ बी ए का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, मींस के अमेज़ॉन शिप करेगा, पिक पैक एंड शिप अमेज़ॉन करेगा। और एफ बी एम का मतलब है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट खुद जो है वो आपके अपने ऑर्डर्स फुलफिल पिक पैक एंड शिप करेगा। ठीक है।
तो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में हम देख लेते हैं। तो पहली बात हम एफबीए की करते हैं। अमेज़ॉन स्टॉक अपने वेयरहाउस में रखता है, यानी कि आपको कोई वेयरहाउस नहीं चाहिए, कोई ऐसी सर्विस नहीं चाहिए जो आपके लिए वेयरहाउसिंग करे या स्टॉक रखे। अमेज़ॉन खुद पिक पैक एंड शिप करेगा, मर्चेंट जो है उसको ज़रूरत नहीं है करने की। तीसरी चीज़ है इसमें, अमेज़ॉन रिटर्न्स भी खुद ही मैनेज करता है। अगर कस्टमर आता है कंप्लेन करता है कि जी मुझे आइटम नहीं मिला, तो चूंकि अगर अमेज़ॉन ने खुद शिप किया था तो अमेज़ॉन खुद ही उसको डील करेगा। आपके पास वो कंप्लेन नहीं आएगी, ना ही आपके लिए आपको इसके अंदर ऑर्डर डिफेक्ट रेट का कोई मसला है, क्योंकि अमेज़ॉन ने खुद शिप किया था, इसलिए अमेज़ॉन खुद ही जिम्मेदारी लेगा उसकी। ठीक है। अब व्हेन लिस्टिंग हैज़ मल्टीपल सेलर अमेज़ॉन प्रेफर, अच्छा लिस्टिंग अगर ऐसी है जिसमें अमेज़ॉन को नज़र आता है कि जी मल्टीपल सेलर्स हैं, एफ भी है और एफ भी है, तो प्रेफरेंस जो हमेशा अमेज़ॉन देगा वो एफ को देगा ओवर एफ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात इसके अंदर है एफ बी एम की। अब हम बात कर लेते हैं तो मतलब एफ बी एम हमने जैसे डिस्कस किया वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, मर्चेंट हैज़ टू फुलफिल द ऑर्डर्स, सो मर्चेंट खुद जिम्मेदारी लेगा, पिक पैक एंड शिप खुद ही करेगा मर्चेंट, और मर्चेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा रिटर्न्स का भी, कस्टमर सर्विस का भी। अब कोई कस्टमर आके कहता है जी मुझे आइटम नहीं मिला, तो मर्चेंट रिस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से A to Z क्लेम्स वगैरह भी आ जाते हैं अमेज़ॉन पे कभी कभार जो आते हैं। तो मर्चेंट जब एफ कर रहा है, ये उसी में A to Z क्लेम आएगा, एफ में A to Z क्लेम की कोई ऑप्शन नहीं होता कस्टमर के पास। ठीक है। और सेलर नीड्स टू मेक श्योर अमेजोन अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो जो हमने अकाउंट हेल्थ के अंदर जो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वो ज़्यादातर सारी इफेक्टिव हैं इस वक्त अमेजोन पर। अगर आप एफ कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो अगर आप एफ कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो तमाम चीज़ें आपके लिए इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, स्पेशली शिपिंग और जो कस्टमर सर्विस के अंदर जो A to Z क्लेम्स वगैरह या ऑर्डर डिफेक्ट रेट के जो मामला हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इम्पैक्ट आपको नहीं करते जब आप एफ कर रहे होते हैं। तो एक और टर्म आएगा आपके पास BSR का या सेल्स रैंक का। अब BSR का मतलब ये है कि बेस्ट सेलर्स रैंक। अब हर लिस्टिंग को अमेजोन सेलर्स रैंक देता है या बेस्ट सेलर रैंक देता है हर कैटेगरी के हिसाब से। तो अब जैसे ये एग्जांपल हमने सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, जिसमें 21,536 बता रहा है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में। तो ये जो मेन कैटेगरी का जो सेलर्स रैंक है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आपने कोई स्क्रैच से कोई लिस्टिंग क्रिएट कर रखी है तो वो उसको फौरी तौर पे BSR नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली जब उसके अंदर एक आध दो सेल्स आना शुरू हो जाएंगी तब उसको सेल्स रैंक मिल जाएगा। और अल्टीमेटली वो सेल्स रैंक 1 से लेके ऑनवर्ड्स चलता है। तो जिस कैटेगरी में आइटम की लिस्टिंग का सेल्स रैंक 1 है वो बेस्ट है, यानी कि वो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा वो बिक रही है। जितना सेल्स रैंक बढ़ता जाएगा उतनी प्रोडक्ट की सेल्स, इसका मतलब ये है कि उसकी सेल्स इतनी कम होती जा रही है। तो इस तरह अमेजोन सेल्स रैंक को डिफाइन करता है, और ये एल्गोरिथमिक है, मींस कि जिस आइटम की सेल्स बढ़ती जाएंगी उसका सेल्स रैंक ऊपर चढ़ता जाएगा, दूसरी आइटम का सेल्स रैंक नीचे गिरता जाएगा। तो ये हर कैटेगरी स्पेसिफिक होता है। अगर बेबी की कैटेगरी में देखेंगे तो बेबी की कैटेगरी का अपना सेल्स रैंक चल रहा होगा, स्पोर्ट्स का अपना सेल्स रैंक है, किचन एंड डाइनिंग का, इसी तरह हर कैटेगरी का अपना सेल्स रैंक चलता है। एक और चीज़ है यूपीसी, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। नॉर्मली कोई भी पैकेजिंग उठा लें आप, अब हमारे कंट्री में भी या कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग के पीछे जो बार कोड लगा होता है उसे हम यूपीसी भी कहते हैं। ज़्यादातर यूपीसी इस्तेमाल अमेज़ॉन पे इस वक्त किया जाएगा जब आप नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, जब आप स्क्रैच से लिस्टिंग बनाएंगे तो अमेज़ॉन आपसे यूपीसी या EAN नंबर्स का मांगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है उस वक्त जब आप नई लिस्टिंग बना रहे हैं। एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में ये सिर्फ इसलिए काम आता है जब आप सर्च करें, अगर आप होलसेल से प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं या प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं और आपके सप्लायर ने आपको यूपीसी कोड्स के साथ प्रोडक्ट लिस्ट दी है, तो आप वो यूपीसी कोड अमेजोन पर सर्च करके उसका एग्जैक्ट आइटम ढूंढ सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि उसकी इन्फॉर्मेशन सेम हो दोनों जगह। तो यूपीसी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है। इसके बाद है एसिन, अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसिन ज़्यादातर उमूमन यूएस में या कहीं पर भी रीजन में B0 या B से स्टार्ट होगा, और हर आइटम का यूनिक एसिन होगा, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल मुनफरिद जो है वो एसिन अमेज़ॉन असाइन करेगा जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन के कैटलॉग में। तो उसका एक एसिन नंबर बनता है और वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड होता है, वो आपको असाइन अमेज़ॉन कर देता है। तो ये एसिन हमें उस वक्त काम आता है जब हम प्रोडक्ट मैच निकालना चाहते हैं। अगर हमारे सप्लायर ने या हम कोई जैसे स्कैन अनलिमिटेड की सर्विस यूज़ करें तो वो एसिन हमें निकाल के दे देता है अमेज़ॉन के सप्लायर की आइटम्स को मैच करा के। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें एक डायरेक्ट आइटम मिल जाती है और हम उस आइटम को जाके वेरीफाई करते हैं और फिर हम उसमें सोर्सिंग वगैरह जो भी आगे मामला हैं वो देख रहे होते हैं। तो एसिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बार बार आपके सामने आएगा इस बिज़नेस के अंदर।
तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। थैंक यू।